प्रदेश में नगरीय निकाय के बाद अब पंचायत चुनाव के टलने के संकेत मिल गए हैं। राज्य सरकार ने केंद्र के निर्देश पर मध्य प्रदेश से पुलिस की 50 कंपनियां तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल चुनाव में भेजी हैं। ये कंपनियां दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव पूरा होने के बाद ही वापस आएंगी। वहीं गृह विभाग ने इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेज दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में कलेक्टरों को निर्देश भेजे थे कि वे चुनाव की तैयारी पूरी कर लें। इससे संकेत मिले थे कि आयोग जल्द ही पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में है। इसकी वजह यह है कि आयोग के अध्यक्ष वीपी सिंह ने कहा था कि अप्रैल में परीक्षाओं के चलते चुनाव नहीं कराए जाएंगे, लेकिन नगरीय निकाय और पंचायत में कोई एक चुनाव जल्दी कराने की तैयारी है। इस बीच नगरीय निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और इसको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर चुकी है। अब गृह मंत्रालय के निर्देश पर मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल, जबलपुर और छिंदवाड़ा से बटालियन की 38 कंपनियां पश्चिम बंगाल और चेन्नई के लिए रवाना कर दी हैं, जबकि ग्वालियर से एसएएफ की 12 कंपनियां दोनों राज्यों में भेजी गई हैं। और पहले चरण का जो मतदान होना है वो आज से शुरू हो चुका है और आखिरी मतदान 29 अप्रैल तक होगा। तो 2 मई को मतदान के नतीजे आने हैं। तब तक पूरे 1 महीने फोर्स वहीं रहेगा। ऐसे में निकाय या पंचायत चुनाव करवाने के लिए पर्याप्त बल उपलब्ध नहीं रहेगा। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। वासु, कहा जा सकता है कि निकाय या पंचायत चुनाव करवाने के लिए पर्याप्त बल उपलब्ध नहीं है। इसके चलते अब पंचायत चुनाव भी टल सकते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट, माफ करना, हाई कोर्ट वो रोक लगा चुके हैं और अब पंचायत चुनाव पे भी ऐसा लग रहा है, संकेत मिल रहे हैं कि ये भी टल सकते हैं। बिल्कुल शुभांगी, देखिए, जब चुनाव होते हैं, चाहे पंचायत के चुनाव हो या फिर निकायों के चुनाव हो, इन चुनाव को करवाने के लिए एक बड़ी व्यवस्था लगती है, जिसमें मुख्य रूप से सुरक्षा बल का अहम योगदान होता है। शासकीय कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं उनकी भी जो फोर्स है बड़ी संख्या में लगती है। लेकिन इस समय देश भर के 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हैं वो हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर ये चुनाव हो रहे हैं। और जिस तरीके से कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है तो बहुत सारे बूथ बनाए गए हैं। अगर हम बंगाल की ही बात करें तो वहाँ पर 8 चरणों में जो विधानसभा के चुनाव है वो आयोजित कराए जा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश से भी जो पुलिस फोर्स है वो बंगाल पहुँचा हुआ है और तमिलनाडु पहुँचा हुआ है। कई अन्य राज्यों में भी पुलिस बल के जाने की जो जानकारी है वो मिल रही है, क्योंकि अतिरिक्त पुलिस बल की काफ़ी जो अहमियत है, जो ज़रूरत है, वो वहाँ पर समझ आ रही थी। इसके चलते अभी गृह विभाग ने चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी दी है कि दूसरे राज्यों में चुनाव के चलते हमारी जो पुलिस फोर्स है वो बाहर है, जिसके चलते जो पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए उपलब्ध कराने का सवाल है, तो कहीं ना कहीं कठिनाई खड़ी हो सकती है, जिसके चलते ये संकेत ज़रूर मिल रहे हैं कि पंचायत चुनाव के लिए भी अभी कुछ और समय का इंतज़ार करना पड़ सकता है। 30 अप्रैल को जब वहां पर चुनाव खत्म होंगे उसके बाद पुलिस फोर्सेस के लौटने का सिलसिला शुरू होगा, लिहाजा उसके बाद ही जो मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय के चुनाव होने हैं वो संभवतः हो सकते हैं। कई जगहों से ये भी जानकारी है कि जो अध्यक्षों का निर्वाचन की प्रक्रिया थी वो भी, आरक्षण की जो प्रक्रिया थी वो भी पूरी नहीं हो सकी है, जिसके चलते भी चुनाव में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। शुभांगी। बिल्कुल वासु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि वासु ने बताया कि निकाय चुनाव पर तो रोक लग ही चुकी थी, लेकिन पर्याप्त बल उपलब्ध नहीं रहने के चलते अब पंचायत चुनाव के टलने के भी संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि 50 कंपनियां मध्य प्रदेश से भेजी गई हैं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल चुनाव में, और वहां मतदान की प्रक्रिया 29 अप्रैल तक खत्म होगी। इसके बाद 2 मई को मतदान के नतीजे आएंगे, जिसके बाद ही 1 महीने तक पुलिस फोर्स वहीं रहेगा और उसके बाद ही निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव पर फैसला होगा।